एक टाइम पर जब बाबर आजम से अब्दुल्ला शफीक के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब ये था। मैं उसकी बैटिंग देखने को एंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है यार ये किताबी प्लेयर नहीं होता है, मुझे वो लगता है वो। किताबी प्लेयर का मतलब कि अब्दुल्ला शफीक टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलते हैं जिसमें हर शॉट उनके खुद के नए तरीके से होती है। और तब अगर किसी से भी अब्दुल्ला शफीक के बारे में पूछा जाता तो ऑब्वियसली हर किसी का जवाब बाबर आजम की तरह ही होता। अब्दुल्ला शफीक में वो सब क्वालिटीज नजर आती हैं जो एक प्रॉपर बैट्समैन में होनी चाहिए और इनके अंदर ना सिर्फ नेचुरल टैलेंट है बल्कि इनकी बैटिंग टेक्निक किसी बड़े बैट्समैन से कम नहीं। बट जो बाबर आजम ने इन्हें किताबी प्लेयर का नाम दिया था और जो इनसे उम्मीद रखी जा रही थी वो इन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पा रहे और इनकी फॉर्म इतनी बुरी हो गई है कि इनके नाम पूरी ओडीआई सीरीज में 0 रन्स बनाने का रिकॉर्ड है। जी हाँ, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तीनों ओडीआई मैचेस में अब्दुल्ला शफीक 0 रन्स पर आउट हुए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन पर इतनी जल्दी ऐसा टाइम देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि अब्दुल्ला शफीक के करियर में ऐसा डाउनफॉल क्यों आया और इनके स्ट्रगल करने की वजह क्या थी और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो अपनी फॉर्म को वापस पा सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक की अर्ली ऑन लाइफ पर नजर डाली जाए तो अब्दुल्ला शफीक 20 नवंबर 1999 को सियालकोट में पैदा हुए। इनके फादर भी पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर थे और इनके अंकल अरशद अली यूएई के लिए क्रिकेट खेल चुके थे। फिर इनके वालिद ने क्रिकेट छोड़कर यूएई के लिए दुबई की GEMS मॉडर्न अकेडमी में कोचिंग स्टार्ट कर दी और अब तक इनकी अकेडमी से 20 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स निकल चुके हैं जिनमें से एक नाम अब्दुल्ला शफीक का भी है। अब्दुल्ला शफीक ने 3 साल की एज में क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी थी। क्रिकेट खेलना इनका ड्रीम नहीं था बल्कि इनके फादर का ड्रीम था। इनका ख्वाब था सिंगर बनने का, लेकिन अब वो सिर्फ 3 साल की एज में क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर चुके थे। फिर इन्होंने अपने फादर की कोचिंग के अंडर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी। अब हम अब्दुल्ला शफीक के फर्स्ट क्लास करियर पर नजर डालते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 2 दिसंबर 2019 को सेंट्रल पंजाब की तरफ से डेब्यू किया, जहां इन्होंने पहली इनिंग में 133 रन बनाकर अपने करियर का एक बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। इससे पहले 2017 और 18 के PSL सीजन में अब्दुल्ला शफीक को मुल्तान सुल्तान ने पिक किया बट उन्हें किसी भी मैच में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उस वक्त वो PSL में डेब्यू मैच का इंतजार करते रहे बट इन्हें दोनों सीजन बेंच पर बैठना पड़ा एंड इस फेज में इन्होंने अपना फोकस डोमेस्टिक क्रिकेट पर रखा और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम किया। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना नाम बनाया और फिर उनके सब्र और मेहनत करने से उन्हें एक गोल्डन चांस मिला। वो चांस ये था कि उन्हें डायरेक्ट इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला। फिर 10 नवंबर 2020 को अब्दुल्ला शफीक जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 डेब्यू करते हैं, जहां वो 33 बॉल्स पर 41 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं और ये स्कोर इनके T20 कैरियर का अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर भी है। अब्दुल्ला शफीक T20 के बैट्समैन नहीं थे और अभी तक इन्होंने सिर्फ 6 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें से ये 4 बार डक पर आउट हुए हैं और बाकी 2 मैचेस में भी इन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। और फिर 26 नवंबर 2021 को ये बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करते हैं, जहाँ इन्होंने पहली इनिंग में 52 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 73 रन बनाए। इनका टेस्ट क्रिकेट में स्टार्ट अच्छा रहा और आगे भी अच्छा ही रहने वाला था। फिर 21 अगस्त 2022 को अब्दुल्ला शफीक नीदरलैंड के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू करते हैं, लेकिन इनका डेब्यू इतना अच्छा नहीं रहता जितनी इनसे उम्मीद रखी जा रही थी। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए, जो कि इनके ओडीआई करियर का बिल्कुल अच्छा स्टार्ट नहीं था। बट उस टाइम किसी को क्या पता था कि अब्दुल्ला शफीक आगे जाकर ओडीआई फॉर्मेट के एक इम्पोर्टेंट बैट्समैन बनेंगे। और इस तरह उनने अपनी पहली एक रोजा सेंचुरी मुकम्मल कर ली और इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता था। फिर 20 फरवरी 2022 को अब्दुल्ला शफीक ने लाहौर कलंदर की तरफ से PSL में डेब्यू किया। 2022 में इनकी टेस्ट में जगह पक्की हो गई थी बट T20 और ओडीआई में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और इन्हें चांसेस भी बहुत कम दिए जा रहे थे बिकॉज तब पाकिस्तान के पास ओपनिंग में फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक थे और अब्दुल्ला शफीक भी एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे। इसी वजह से इन्हें ओडीआई में ज्यादा चांस नहीं मिल रहे थे। अब फॉरवर्ड करते हैं 2023
2023 में। ये साल अब्दुल्ला शफीक के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला था। ये वो वक्त था जब इन्होंने फैंस को गलत साबित करते हुए टेस्ट क्रिकेट के अलावा व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी अपनी जगह बनाना शुरू की। 2023 इनके लिए एक ऐसे नए चैप्टर की शुरुआत बनने वाला था जो इनके करियर को एक नए रास्ते पर लेकर जाने वाला था। फिर 2023 स्टार्ट होता है और अब्दुल्ला शफीक को स्टार्ट में तो इग्नोर कर दिया जाता है। इस साल के फर्स्ट 9 मंथ्स में अब्दुल्ला शफीक को सिर्फ 3 ODI, 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस में खेलने का मौका दिया गया। उनको कम चांसेस देने की 2 रीजंस थी। पहली तो टीम में ऑलरेडी 3-4 ओपनर्स थे और सेकंड इनकी फॉर्म। इन्हें जो 3-3 मैचेस खिलाए गए थे इनमें भी इन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, बट फिर भी इन्हें 2023 के वर्ल्ड कप में चांस मिलता है क्योंकि तब फखर जमान का डाउनफॉल चल रहा था और इन्हें वर्ल्ड कप में एज आ ओपनर पिक कर लिया जाता है। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहला मैच नीदरलैंड के अगेंस्ट खेलता है, लेकिन इस मैच में उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा। फिर आता है 10 अक्टूबर 2023 जब अब्दुल्ला शफीक अपने करियर में किसी वर्ल्ड कप का मैच खेलते हैं। ये मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट। श्रीलंका पहले बैटिंग करके 345 रन का टारगेट देता है जो कि एक इम्पॉसिबल टारगेट था बिकॉज इससे पहले किसी भी ओडीआई वर्ल्ड कप में इतने रन चेज हुए ही नहीं थे। एंड फिर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग के लिए आते हैं और इमामुल हक 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर बाबर आजम आते हैं जो भी अब्दुल्ला शफीक के साथ पार्टनरशिप खड़ी नहीं कर पाते और 10 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं। अब पाकिस्तान 37 रन पर ऑलरेडी 2 विकेट्स गवा बैठा था और रन चेज करने थे 345। इस कंडीशन को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान के अभी भी मैच जीतने के चांसेस श्रीलंका से ज्यादा हैं। बट फिर मोहम्मद रिजवान आते हैं जो कि अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर एक लंबी पार्टनरशिप खड़ी करते हैं और वो पार्टनरशिप थी 173 रन की। इस पार्टनरशिप ने मैच में एक नई जान डाल दी थी और अब पाकिस्तानी फैंस की उम्मीद वापस आ चुकी थी एंड फिर पाकिस्तान 6 विकेट से ये मैच जीत जाता है। मोहम्मद रिजवान ने और इस तरह पाकिस्तान ने ये शानदार कामयाबी हासिल की 6 विकेटों से। ये मैच जीतने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल, बल्कि एक तरफ से कहा जाए तो पाकिस्तान ये मैच मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की वजह से जीता था, जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान 133 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक इस वर्ल्ड कप में बेटर परफॉर्म करते हैं, बट इस वर्ल्ड कप के बाद इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट में तो इनकी तरफ से एक डबल और एक सेंचुरी देखने को मिली, बट ओडीआई में इनके बैट से रन निकलना बंद हो चुके थे और T20 में तो इन्हें मौका ही नहीं मिला। और अब 2024 में इनकी क्या हालत हो चुकी है वो सब आपको पता है। इनके लास्ट 3 ओडीआई मैचेस में 0 रन हैं एंड इतना बुरा डाउनफॉल इनसे किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। देखो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो फुटबॉल प्लेयर हो चाहे क्रिकेट, हर किसी के करियर में डाउनफॉल जरूर आता है और अब्दुल्ला शफीक भी उसी डाउनफॉल को फेस कर रहे हैं। और डाउनफॉल किसी वजह से स्टार्ट होता है जब प्लेयर कोई मिस्टेक करना शुरू करता है। ऐसे ही अब्दुल्ला शफीक भी कुछ मिस्टेक्स करते हैं और अगर अब्दुल्ला शफीक इन मिस्टेक्स को ठीक करें और अपने नेचुरल टैलेंट और टेक्निक पर वापस फोकस करें तो अब्दुल्ला शफीक वही बैट्समैन बन सकते हैं जो कि इन्हें बाबर आजम ने कहा था। अगर आप 2007 के वर्ल्ड कप की स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें, या आप मोहम्मद आसिफ के करियर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर।